नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ई लीव पर कोई क्लर्क की ड्यूटी के बारे में बताता हूँ कि उसे किस प्रकार क्या ऑप्शन भरना है। सबसे पहले अपने HRMS पोर्टल को खोल लिया। उस पर जहाँ से अपनी पे स्लिप खोलते हैं वहाँ पर लीव का ऑप्शन आता है। लीव के ऑप्शन में क्लर्क नाम से एक ऑप्शन है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लर्क ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे डैशबोर्ड पर जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। पेंडिंग एप्लीकेशन अभी मेरे में एक दिखाई दे रहा है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब पेंडिंग एप्लीकेशन को मैं और खोलूँगा, मोर इन्फो पे जाऊँगा तो उसमें जिस व्यक्ति का है उसका पूरी डिटेल दिखाई देगी। तो उसमें अगर मेरे पास दो हैं तो दो दिखाई देंगे, जब इसमें एक ही है तो एक दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें थोड़ा नीचे देखिए, देखो इसमें एक ASI रविंदर की छुट्टी का दिखाई दे रहा है। तो उसमें एक्शन में आके व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद तब हम उसका पूरा एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो उसमें उसने छुट्टी किस प्रकार भरी है, कितने दिन की जानी है, उसकी सारी जानकारी इसमें हमें मिल जाएगी। उसमें हमें नीचे जाना है, तो नीचे जाने के बाद हमें दिखाई देगा इसमें सारा सब कुछ जैसे पहले एप्लीकेशन में, तो उसी प्रकार सारी डिटेल भरी हुई है। तो अब इसमें लीव डिटेल आएगा तो इसमें आ रहा है ड्यू अमाउंट। तो इस टाइम इनकी कितनी छुट्टी शेष है तो वो हमें इसमें लिख देनी है। करंट बैलेंस भी जितना अपनी छुट्टी बच रखी है तो वो लिख देंगे। तो CL का मामला है तो इसलिए मैंने इनकी 14 डेज बची हुई है तो 14 डेज लिख दिया। और इसमें मैं आगे गया तो आगे इसमें कोई भी ऑप्शन ऑटोमेटिक फील्ड है तो उसको मेरे को नहीं छेड़ना है। उससे आगे जाते हैं तो नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोर्स नॉमिनेशन। तो अगर इनका किसी कोर्स में नाम है तो वहाँ पर यस कर देना, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। उसके अगला ऑप्शन है CI नॉमिनेशन। CI नॉमिनेशन कोई है तो यस करना, नहीं तो नो करना, जो अपनी जानकारी है। प्रेजेंट चार्ज होल्डिंग, तो इस टाइम कोई चार्ज है तो यस करना है, कोई चार्ज नहीं है तो नो करना है। अगर यस है तो प्रेजेंट चार्ज की डिटेल बतानी है, जो अगला ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पर यस सेलेक्ट किया और उनके प्रेजेंट चार्ज की डिटेल उसे अगले अगले ऑप्शन में भर दी। तो अगले ऑप्शन में आप देखेंगे मैंने भर दिया है IT सेल भर दिया है। तो मैं इसमें IT सेल टाइप करता हूँ। उसके बाद स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है, तो अपनी जितनी स्ट्रेंथ है इस टाइम हमारी कंपनी में ब्रांच में जितनी स्ट्रेंथ है तो टोटल स्ट्रेंथ इसमें लिखनी है। तो मैंने इसमें टोटल लिखा, लेकिन टोटल उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ बतानी है तो मैंने उसमें 12 लिख दिया। यानी मेरे यहाँ 12 की स्ट्रेंथ इस टाइम टोटल स्ट्रेंथ है, तो मैंने इसमें 12 लिख दिया। और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 12 लिखा। उसके बाद उससे अगला ऑप्शन है कोई ऑन लीव काउंट। तो इस टाइम कितने लीव पर हैं तो उसकी डिटेल देनी है। तो इस टाइम टोटल 3 हैं। तो अगला इसमें दे रखा है ऑप्शन कोई क्लर्क रिमार्क। तो कोई क्लर्क रिमार्क में हमें वो कोई डिटेल अगर हमें बतानी है छुट्टी के बारे में है तो वो हमें देनी है। तो इसमें मैंने लिख दिया कि टोटल 03 ऑन EL। तो मैंने ये डिटेल मेरी तरफ से अपने ऊपर वाले अधीनस्थ अधिकारी व अधिकारी को बता दी है। वो डिटेल मैंने एप्लीकेशन में जोड़ दी है। तो इसी प्रकार जो आपका कोई रिमार्क हो कोई क्लर्क का, उससे संबंधित छुट्टी संबंधित, वो इसमें लिख देना है। तो मैंने ये यहाँ तक लिख दिया है। आगे लीव वर्क फ्लो आता है। तो इसमें क्या होता है के ऑप्शन आते हैं जिसमें रिकमेंडिंग अथॉरिटी और अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब संस्तुतिकर्ता और स्वीकृतिकर्ता। उनके हमें इसमें रेजिमेंटल नंबर पता होना चाहिए। उनका रेजिमेंटल नंबर हमें डालना है और बाकी की डिटेल वे HRMS पोर्टल से ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इसमें जैसे ऊपर है रिकमेंड अथॉरिटी, तो इसमें उनका मैं रेजिमेंटल डालूंगा जिनसे मैं संस्तुति करवाना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें अपना उसी हिसाब से रेजिमेंटल नंबर मेरे को पता होना चाहिए जिसको मैंने इसको संस्तुति हेतु भेजना है। तो जैसे ही मैं उनका रेजिमेंटल नंबर डालूंगा और वैलिडेट करूंगा तो वह तुरंत ही उनका नाम ले लेगा। नाम अगले ऑप्शन में ऑटोमेटिक उनकी नाम, रैंक और बाकी डिटेल हैं वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इसमें एक होता है रिकमेंडेड अथॉरिटी और एक होता है सैंक्शन अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है, ये हम अपने हिसाब से
जिनको हम रिकमेंडर अथॉरिटी या अप्रूविंग अथॉरिटी बनाना चाहते हैं तो उनका रेजिमेंटल नंबर डाल के उसको वैलिडेट कर देंगे। और हाँ, इसमें एक रिकमेंड वाले में हम 2 पदाधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमें इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ मैं एक ही पदाधिकारी को का रेजिमेंटल नंबर डाल रहा हूँ और उसको आपको करके दिखाता हूँ, तो एक बार आप देखें। सुरक्षा की दृष्टि से मैं आगे जो ऑप्शन है उसको मैं रेजिमेंटल नंबर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे ही हम उनके रेजिमेंटल नंबर डालेंगे तो उनका नाम ऑटोमेटिक रैंक नाम आ जाएगा। फिर उससे अगला ऑप्शन है अप्रूविंग अथॉरिटी, तो उसमें भी रेजिमेंटल नंबर उनका डालेंगे और वैलिडेट करेंगे तो उनका नाम और रैंक सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद हमें सीधा सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो छुट्टी सीधा रिकमेंडिंग अथॉरिटी के पास, संस्तुतिकर्ता के पास ऑटोमेटिक चली जाएगी। वहाँ से हम पता कर सकते हैं और हमारे वहाँ से इनबॉक्स से हट जाएगी और रिकमेंडिंग अधिकारी के पास चली जाएगी। धन्यवाद।